इस सबके बीच खबर पश्चिम बंगाल से, जहां पर टीएमसी के सांसद अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है चुनाव प्रचार में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में, और बीएनएस भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं में उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ है। मामला है गृह मंत्री अमित शाह और विपक्षी नेताओं के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी और भड़काऊ भाषण देने का मामला। चुनाव प्रचार में भड़काऊ भाषण देने के आरोप अभिषेक बैनर्जी पर लगे हैं। टीएमसी के सांसद हैं अभिषेक बैनर्जी, पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे हैं और सामाजिक कार्यकर्ता की शिकायत पर यह एफआईआर दर्ज की गई है अभिषेक बैनर्जी पर। जितना अत्याचार अनाचार किया, जिसको गाली दिया, ये चाहे अभिषेक बनर्जी हो, ममता बनर्जी और उनके नेता, उसमें डर के मरे लोगों ने कंप्लेंट नहीं किया था और पुलिस भी नहीं लेता। पुलिस भी तैयार है, जनता भी तैयार है, न्याय हमको दिलाना है सबको और होगा। यूनिवर्स का जो हिस्ट्री अगर हम गो थ्रू करेंगे तो आप सबको दिखाई देगा, हमको भी दिखाई दिया कि कहीं भी साजिश, अन्याय, झूठ, कॉन्स्पिरेसी, ये सब लास्ट बात नहीं होते। हर वक्त फाइनली लास्ट बात होते हैं जस्टिस, न्याय, सच और पीपल। तो हमको लगता है इधर भी सच, न्याय और आम जनता, पीपल, कॉमन पीपल विल टेल द लास्ट वर्ड। सीधे रुकेंगे इस वक्त कोलकाता का मेरे सहयोगी मनोज पांडे हमारे साथ जुड़ गए। मनोज पांडे, नई सरकार में पुरानी सरकार के एक अहम चेहरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और वो भी इस मामले में कि चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने किस तरह के बयान दिए थे। मनोज, किन धाराओं में केस दर्ज हुआ है और आगे क्या अभिषेक बैनर्जी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं? जी बिल्कुल मकसूद, देखिए जिस तरह से अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी के एक तरह से भतीजे हैं और डायमंड हार्बर के यहाँ के सांसद भी हैं। देखिए 15 साल तक टीएमसी सत्ता में थी, सरकार में थी, तो किसी की मजाल नहीं थी कि ममता बनर्जी या अभिषेक बनर्जी के ऊपर में या एफआईआर या इस तरह की बातें कह सकता था, इतना किसी में ताकत नहीं था। देखिए अब बीजेपी की सरकार बनी है, सरकार बनते ही चुनाव में हम लोगों ने देखा था जिस तरह से अभिषेक बनर्जी ने कई ऐसे भाषाओं का प्रयोग किया था जिसको लेकर लगातार गृहमंत्री अमित शाह को हो या बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं पे अभिषेक बनर्जी की तरफ से इस तरह की भाषाओं का प्रयोग किया गया था। अब देखें कि चुनाव के बाद सरकार बदली है, समीकरण बदला है और बीजेपी की सरकार आते ही कई तरह के इस तरह के जो स्टैंड है बीजेपी की तरफ से लिया जा रहा है और टीएमसी के जितने नेता हैं, मकसूद आपको बता दें, अभिषेक बनर्जी पे इस तरह के एफआईआर तो हुई है, सभी पे शिकंजा कसना शुरू हो चुका है, यानी जो पुराने मामले हैं। तो देखिए विधान नगर है, यहाँ पे अभिषेक बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है। एफआईआर में साफ तौर पर लिखा है कि चुनाव के दौरान अभिषेक बनर्जी ने जिस तरह से यहाँ पे गृहमंत्री अमित शाह के ऊपर में भड़काऊ भाषण दिया था, कई तरह के भाषाओं का प्रयोग किया था, उसके खिलाफ किया गया है। देखिए इसमें जो धारा है कई गैर जमानती इसमें है और अब पुलिस इस पे क्या कार्रवाई करेगी। देखिए शुभेंदु अधिकारी जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से लगातार बंगाल में कुछ एक्शन यहाँ पे लिया जा रहा है। जिस तरह से देखें कि आर्जिकल मामले के लिए जिस तरह कल यहाँ पे हुआ 3 आईपीएसओ को भी सस्पेंड किया गया। उस मामले में उस समय थे पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल थे, यहाँ पे डीसी जिस तरह से नॉर्थ थी और सेंट्रल जो इंद्राणी थी। तो कहीं ना कहीं अब इस तरह का एक तरह से टीएमसी की पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये बदले के भावने से इस तरह से बीजेपी पार्टी कर रही है और इन सब चीजों को देखें राजनीति सरगर्मियां भी तेज हो चुकी है। फिलहाल अब कहना है कि जो लोग इसमें अभद्र भाषा का प्रयोग किए हैं या इस तरह का चुनाव के दौरान जिस तरह की गतिविधियां हुई हैं, तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों पे पुलिस अपना कानूनी कार्रवाई करेगा। उसी तहत विधाननगर थाने में एक एफआईआर दर्ज हुआ है और अब देखना है कि अगली कार्रवाई क्या होगा। क्या अभिषेक बनर्जी जो है इस बात पे कुछ कहते हैं, हालांकि सुबह से अभिषेक बनर्जी या टीएमसी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया अभी नहीं आई है मकसूद, लेकिन इस पे कहीं ना कहीं टीएमसी का स्टैंड खड़ा होगा और इस तरह से जो एफआईआर हुई है उस पे अभिषेक बनर्जी को मनोज नजरें बनाए रखिए। अपडेट्स के लिए आपसे फिर बात करेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल के लिए।